खारकीव से निकल गए कि उधर ही हो? तो कोई नहीं, आपके पापा और वो सब मेरे टच में हैं। किसी भी बात की जरूरत होगी पुत्र, ये मेरा नंबर है, घबराना नहीं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी से भी बात की है और हमारे 4 मिनिस्टर पोलैंड, हंगरी और अलग अलग हम देशों में भेज रहे हैं। और आप घबराना नहीं, किसी सूरत में नहीं घबराना आप। हम आपके साथ हैं, पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा है। किसी भी किस्म की जरूरत होगी आप हमें कॉल करें प्लीज, हैं? ये मेरा नंबर है। किसी भी किस्म की जरूरत अगर आपको पड़ती है, वहां चाहे कीव में, चाहे खरकीव में, यूक्रेन में या हंगरी, पोलैंड में, जहां भी आपको जरूरत पड़ती है आप मुझे फोन करें। जम्मू कश्मीर के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे जम्मू के हैं या कश्मीर के हैं, उन सबको ये मेरा नंबर फ्लैश आउट करो जो आपके साथ हैं। जिस किस्म की जरूरत पड़ती है बेटा, आप लोगों ने घबराना नहीं है। पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं सारी बात। आप बिल्कुल तैयार रहें, किसी किस्म के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी जरूर सर। आप घबराना नहीं, हौसला बना के रखो। हौसले में रहना बच्चा। जी सर। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू। और भी जितने भी जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, वहां जितने भी हमारे जम्मू और कश्मीर के बच्चे हैं, इन सबको आप लोग कोऑर्डिनेट करो। और मेरा नंबर ये है, जहां कहीं किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है मेरे को बताओ। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी बोला है, हम अपने सारे के सारे बच्चों को निकाल के वापस लाएंगे, चाहे वो कीव में हो, खरकीव में हो, यहां भी हो। एक एक बच्चे को हम वापस लाएंगे सुरक्षित। हर किस्म की आपकी मदद करेंगे। बस आप घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं। ये मेरा नंबर है। जितने भी जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं उनको कोऑर्डिनेट करो और एक एक को हम निकालेंगे। पूरी हम प्लानिंग कर रहे हैं। शाबाश, बहुत सारे बच्चों को हमने निकाल लिया है और जो वहां रुके फंसे पड़े हैं उनको भी हम निकालेंगे। शाबाश मेरा पुत्र, बस घबराना नहीं। जय हिंद, थैंक यू, कीप इट अप। 100 के करीब बच्चों के नंबर मेरे पास हैं और सभी बच्चे मुझे फ़ोन कर रहे हैं। कितने बच्चों से अभी तक बातचीत हो चुकी है? मेरी अभी तक तो 8-10 बच्चों से बात हुई है और नंबर सबके पास आ गया। सभी इंटरनेशनल नंबर से कोई भी मुझे अगर फ़ोन करता है तो मैं उस कॉल को उठाता हूं। और ज़्यादातर कॉलें जो यूक्रेन से आ रही हैं, जो बच्चे हमारे वहाँ स्टक अप हैं, और बहुत जल्दी हम इन बच्चों को वहाँ से निकालेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको यूक्रेन से निकाल दिया गया है और वो पोलैंड और हंगरी में हैं। और पोलैंड और हंगरी इस वार जोन से बाहर का एरिया है। यकीनन वो सारे बच्चे सुरक्षित घर आएंगे। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं तो उन्होंने भी हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किए हैं। और कुछ देर पहले जो आप वीडियो देख रहे थे उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी, जो यूक्रेन के अंदर हमारे भारतीय हैं, उनको लाने के लिए लगातार प्रतिबद्ध हैं और लगातार उनसे राब्ता कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका JK 24/7 में। क्या कहना चाहेंगे? लगातार कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ है और वहाँ यूक्रेन में जो भारतीय, खासकर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे बिजनेसमैन हैं या वैसे कुछ लोग जो गए होंगे, जो वहाँ स्टक अप हैं इस युद्ध में, उनको निकालने के लिए कोशिश हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जिस दिन ये युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से ही लगातार बड़ी गंभीरता से इस सारे मामले को लिया है। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब से भी बात की है। यूनियन कैबिनेट की मीटिंग करके 4 यूनियन मिनिस्टर्स को भी डिप्लॉयड किया गया है, जो सारी हालात पर नज़र भी रख रहे हैं और वहाँ से अपने लोगों को निकालने में पूरी तैयारी कर रहे हैं। बसों से लोगों को कीव और खरकीव जैसे एरिए से जो है वो यहाँ पहुँचाया जा रहा है, हंगरी, पोलैंड। तो वहाँ से हमारी एयर इंडिया की फ़्लाइट्स बच्चों को वापस ला रही हैं। सरकार पूरी गंभीरता से
अपने लोगों को वापस सुरक्षित भारत लाने के लिए प्रयासरत है। कल जम्मू कश्मीर की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी की गई है, उसमें क्या तफसील से जानकारी है, जनता जानना चाहती है? क्योंकि आज भी जनता ने, आपने देखा कि बहुत सारी जनता जो है उनके अंदर आक्रोश है कि सरकार जो है वो प्रतिबद्ध नहीं हो पा रही है। सरकार जितना काम मोदी साहब ने किया है, कितने स्टूडेंट्स, हजारों स्टूडेंट्स को तो भारत में लाया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमारे ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उधमपुर के, कठुआ के, जम्मू के, जिनको यहाँ वापस जो अपने घरों में सुरक्षित पहुँच गए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है यूक्रेन से पोलैंड और हंगरी, और इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट्स लगातार वहाँ जा रही हैं, सुरक्षित अपने एक एक विद्यार्थी को वापस अपने देश पहुँचाएंगे। जो विद्यार्थी के साथ आपकी बातचीत हो रही थी उसमें क्या बातचीत रही है वो भी जनता ने सुनी है, मगर आप तफसील से बताएं कि क्या उसने हालात बताए जब आपसे बातचीत की। डॉक्टर नाजिम जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के मेंढर के रहने वाले हैं, और यूक्रेन के अंदर वो MBBS की स्टडीज़ के लिए गए हुए। उनके पेरेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया था, उसके बाद उनका नंबर लेके मैंने उनसे वीडियो कॉल की है। मैंने वहाँ और भी जम्मू कश्मीर के जितने बच्चे हैं, तकरीबन 100 के ऊपर बच्चे हैं हमारे, उन सब बच्चों को सुरक्षित वो भारत आएँ, उनकी हौसला अफजाई की और उनको कहा कि हम आपको वापस लाएंगे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चों का मॉरल बूस्ट किया हमने, बच्चों को हमने हौसला अफजाई की, हमारे बच्चे डिमोरलाइज नहीं होने चाहिए। और सरकार की तरफ से भी ये हेल्पलाइन नंबर जो हमने खोले हैं, यहाँ कोई भी व्यक्ति हमें फ़ोन करके जानकारी दे सकता है। और मैंने अपना नंबर भी, ये जो 100 विद्यार्थी जम्मू के भी हैं और कश्मीर के भी हैं जो वहाँ स्टक अप हैं, उनको दिया है। किसी भी बच्चे को जब वहाँ कोई दिक्कत होगी तो मुझे फ़ोन करता है, हम उनका यथासंभव सहयोग सरकार से और जो भारत का विदेश मंत्रालय है वहाँ से करवा रहे हैं। 100 के करीब बच्चों के नंबर मेरे पास हैं और सभी बच्चे मुझे फ़ोन कर रहे हैं। कितने बच्चों से भी अभी तक बातचीत हो चुकी है? मेरी अभी तक तो 8-10 बच्चों से बात हुई है, और नंबर सबके पास आ गया। सभी इंटरनेशनल नंबर से कोई भी मुझे अगर फ़ोन करता है तो मैं उस कॉल को उठाता हूं, और ज़्यादातर कॉलें जो यूक्रेन से आ रही हैं, जो बच्चे हमारे वहाँ स्टक अप हैं, और बहुत जल्दी हम इन बच्चों को वहाँ से निकालेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको यूक्रेन से निकाल दिया गया है और वो पोलैंड और हंगरी में हैं, और पोलैंड और हंगरी इस वार जोन से बाहर का एरिया है। यकीनन वो सारे बच्चे सुरक्षित घर आएंगे। क्या लगता है कि कितनी जल्द, जितने भी हमारे बहुत जल्द आएंगे, बहुत जल्द ये सारे देश में होंगे। तो आपने देखा कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए रविंदर राणा जी थे। उन्होंने कहा कि जल्द भारत सरकार प्रतिबद्ध है और अपने भारतीयों को जल्द भारत में वापस लौट कर लाएगी। तब तक के लिए आप बने रहें JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट जम्मू से। धन्यवाद।